हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वंशिता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक राइट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोम के बारे में कि रोम क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बिगिन आवर सेशन। रोम क्या होती है? रोम को हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रोम की हेल्प से हम रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं और राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जब इससे हम राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं तो हम इसको सिर्फ रीड ओनली मेमोरी ही क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर हम इससे रीड ऑपरेशंस करते हैं, इसीलिए इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगर हम रोम के एग्जाम्पल की बात करें तो वो बायस है। बायस क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस के बारे में मैंने अपनी बूटिंग प्रोसेस वाली वीडियो में बताया है कि बायस क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कैसे रन करता है। तो अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और बूटिंग प्रोसेस वाली वीडियो को देखें। वहाँ पे वो बायस को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि बायस क्या होता है। बायस एक सॉफ्टवेयर है। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बायस ही रन होता है। बायस रोम में स्टोर होता है। फर्मवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के साथ में एसोसिएटेड होता है। फर्मवेयर जो होता है वो हमारे हार्डवेयर पे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। हमारा एसएसडी का फर्मवेयर हो या हम कह सकते हैं किसी भी हार्डवेयर का फर्मवेयर हो, उस पर जो अपडेट्स आते हैं वो हार्डली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ही आते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पे अपडेट्स किसी सॉफ्टवेयर पे एक हफ्ते बाद आता है, किसी पे डेली अपडेट आता है। तो वैसा ये बायस में नहीं होता है। बायस में जो अपडेट आता है वो 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आता है। अगर अपडेट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पुराना बायस था, जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट था, उसमें कुछ ना कुछ इशू था, उसमें कोई ना कोई बग था, इसलिए बार बार अपडेट आ रहा है। जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है, सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो बायस ही होता है, या हम कह सकते हैं यूईएफआई होता है। अब ये यूईएफआई क्या है? यूईएफआई जो है वो है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये भी बायस की तरह ही होता है। ये भी एक कह सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि बायस की तरह ही है। तो जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तब ये बायस ही, हम कह सकते हैं यूईएफआई ही ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो रन करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ओएस लोड ही नहीं होगा। तो हमारे ओएस को लोड कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रेजेंट होना हमारे सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है मदरबोर्ड पे, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब बात करते हैं रोम के टाइप्स की। रोम के 4 टाइप्स होते हैं। पहला एम रोम, दूसरा पी रोम, तीसरा ईपी रोम और चौथा डबल ईपी रोम। तो हम पहले टाइप की बात करते हैं जो कि है एम रोम। एम रोम को हम क्या बोलते हैं? मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, या जो हम कह सकते हैं जो हमारी कंपनी जिसकी वो रोम होती है, वही सिर्फ एक बार राइट कर सकती है। उसने जो भी बायस डाल के दिया हमारी चिप में, वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपने साइड से कोई भी अपडेट नहीं कर सकते। जो कंपनी ने एक बार रिटर्न करके दे दिया वही हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये होती है एम रोम। उसके बाद आई पी रोम। पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूज़र के पास राइट होता है कि वो इस पे एक बार अपने हिसाब से किसी भी बायस को राइट कर सकता है, बट सिर्फ एक ही बार। ये रोम ब्लैंक डिज़ाइन होती है और यूज़र को परमिशन दे दी जाती है कि आप इस पे अपने हिसाब से बायस को राइट करिए, बट एक ही बार। अब आती है ईपी रोम। ईपी रोम क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
अब इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब इस पे हम जितनी बार चाहें डेटा को इरेज कर सकते हैं, जितनी बार चाहें जो हमारा बायस है उसको इरेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, वो है यूवी EPROM, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो इरेजिंग प्रोसेस होती है वो हाई अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू की जाती है। अब वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास तो प्रेजेंट नहीं है, और सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो इसके डेटा को इरेज करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती हैं। इसीलिए जो EPROM है इसको यूज़र एंड पे, इसको नॉर्मल यूज़र एंड पे हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। ये वाली जो EPROM होती है, ये वाली ROM होती है, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए होती है। इसका एक और भी डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर सपोज करो हमें सिर्फ कुछ पार्ट में बग था, हमें उसी को हटा के, उसी ब्लॉक को हटा के उसको अपडेट करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू डेटा इरेज हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी अल्ट्रा वायलेट रेज डालेंगे कहीं पे और डेटा इरेज हो जाएगा। अगर डेटा को इरेज करना है तो पूरी चिप पे हमको अल्ट्रा वायलेट रेज डालनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा कि जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है रोम का वो है डबल EPROM, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी जो होती है वो हमारे लिए होती है, मतलब नॉर्मल यूज़र के लिए होती है, यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेज होता है और राइट होता है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी डेटा हम जो भी ब्लॉक हटाना चाहते हैं उसको डिलीट कर दें, फिर उसको अपडेट कर दें, डाउनलोड कर लें। पर्टिकुलर ब्लॉक पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, बट ऐसा EPROM में नहीं था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए। कमेंट के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। आप लोगों का जो फीडबैक होता है रियली हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं और नए नए कंटेंट पे, नए नए टॉपिक्स पे, तो आप लोग सपोर्ट करिए। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है। आप लोग अपनी क्वेरी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जो कि है टेक क्वेरीज, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि है टेक राइट एजुकेशन। उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नई अपडेट्स के लिए, नई वीडियोस जो भी आते हैं उस पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं वीडियो डालती हूँ, उसका जो पर्टिकुलर नोट्स होता है मैं उस चैनल पे अपडेट कर देती हूँ, ताकि जो बच्चे जिनको नोट्स चाहिए वो वहाँ से नोट्स को ले सकें। थैंक यू गाइस।